जब मुस्लिम लड़का के प्यार के चक्कर में माँ बेटी ने अपना पूरा घर संसार को उजाड़ दिया। हेलो दोस्तों, मैं गोविंद अपने YouTube चैनल में आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज एक और दर्दनाक घटना की कहानी बताने जा रहे हैं, तो चलो शुरू करते हैं। ये घटना है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के शामली जिले में एक मोहल्ला दयानंद नगर। इसी दयानंद नगर मोहल्ला में राकेश रोहेला अपने पूरे परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी यानी गायत्री, जिसका उम्र लगभग 42 साल, उनकी दो बेटियां कव्या और वैष्णवी, दोनों का उम्र लगभग 18 और 22 साल के आसपास था। उनका एक लड़का विशाल, जिसका उम्र लगभग 15 साल था। राकेश दिल्ली के शाहदारा के भोलानाथ नगर स्थित बाबूराम टेक्निकल इंस्टीट्यूट में लैब टेक्नीशियन की नौकरी करते थे। कव्या जब मैट्रिक स्कूल में पढ़ाई कर रही थी तभी उसकी मुलाकात समीर से हो जाती है और वे दोनों साथ में 10वीं किया और फिर इंटरमीडिएट भी साथ में किए। दोनों साथ में किए, लेकिन इसी बीच समीर कव्या से प्यार करने लग जाता है और कव्या भी समीर से प्यार करने लग जाती है। हालांकि उसके बाद कव्या बीएससी करने लग जाती है और समीर कोटा चला जाता है डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए, यानी एमबीबीएस की तैयारी करने। कोटा में एक अपने रिश्तेदार के पास भेज देते हैं। उनका रिश्तेदार भी कोटा में रहकर एमबीबीएस की तैयारी करता था। समीर भी उसी के साथ रहने लग जाता और कोचिंग करने लग जाता। दरअसल समीर के पिता बीएमएस डॉक्टर थे और संभाली में अपना क्लिनिक चलाते थे। उनकी सपना था कि समीर भी 12 होकर डॉक्टर बने, इसलिए अपने रिश्तेदार के पास कोटा भेज। इधर कव्या से इतना ज्यादा मोहब्बत करता था समीर कि उसके नाम भी अपने हाथ पर गुदवा रखा था। ये देखकर कव्या भी उससे 7 जन्मों तक साथ रहने के लिए कसम खा लेती है और साथ मरने के लिए भी, चाहे कोई भी क्यों नहीं आ जाए, हम दोनों के बीच कोई अलग नहीं कर सकता है। उसके बाद कव्या और समीर चोरी छिपे कभी घर पे तो कभी बाहर मिलने लग जाते हैं। धीरे धीरे ये खबर राकेश के कानों तक पहुंच जाती है। इधर राकेश की पत्नी यानी गायत्री के संबंध भी अच्छा नहीं था उसके पति से। राकेश को ऐसा लगता था कि जब भी मैं ड्यूटी जाता हूं उसके बाद उसकी पत्नी अपने आशी के साथ मौज मस्ती करती रहती है। इसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच हमेशा झगड़ा होता रहता था। कभी कभी तो राकेश अपनी पत्नी को गाली गलौज करते करते मार भी देता था, या उसको ऐसा लगता था कि जो 3 बच्चा ये पैदा किया है इसका है ही नहीं, ये किसी और। उसके बाद जब कभी कभी उसकी दोनों बेटियां जब अपने माँ का मारने का विरोध करती थी तो राकेश अपनी बेटियों को भी नहीं छोड़ता था, उन दोनों को भी मारता था। उसके बाद कहीं से उसको पता चला कि उसकी बेटी यानी कव्या मुस्लिम लड़का से प्यार करती है और उसी के साथ घूमती रहती है और बाहर जाती है। ये जानने के बाद उनका पारा 7वें आसमान पे हो जाता है और उस दिन से अपनी दोनों बेटियों पर भी वो लगान कसना शुरू कर देता और घर से बाहर आना जाना बंद कर देता है। लेकिन समीर कोटा चला गया था एमबीबीएस की तैयारी करने के लिए, लेकिन हर हफ्ते वो कव्या से मिलने के लिए चला आता था और मिलकर फिर वो कोटा चला जाता था और अपने माता पिता को पता भी नहीं चलता था। कव्या और समीर का प्यार का चर्चा पूरे मोहल्ले में फैल चुका था। यहाँ तक कव्या की माँ गायत्री और बहन वैष्णवी को भी पता था। जैसे ही इसकी जानकारी मोहल्ले वालों को होती है तो उन लोगों की बात सुन सुनकर थक गया था। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या नहीं। राकेश ने भी कई बार देखा था, मेरे ड्यूटी जाने के बाद समीर मेरे घर पे आता जाता रहता था। एक बार तो राकेश ने समीर को समझाया था कि मेरे घर पे दोबारा मत आना, और तो और कव्या से तुम दूरी ही बना कर रखो वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। उसके बाद भी जब समीर नहीं माना तो एक के बाद 2-3 थप्पड़ उसको जड़ भी देता है और बोला कि दोबारा ऐसा किया तो पुलिस को भी बता देंगे और पुलिस को सौंप। उसके बाद समीर कव्या से जरूर मिलता था, लेकिन सावधानी से। कभी वो उसके बाहर मिलता था या कभी राकेश ड्यूटी चला जाता था तब उससे मिलता था। एक दिन की बात है, राकेश जब ड्यूटी से वापस लौट रहे थे तभी एक आकर बोलता है कि राकेश भाई, आपके आंखों पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और आप सचमुच आंखों पर पट्टी बांध लिया। आपकी बेटी एक मुस्लिम लड़का के साथ आती है और उसी के साथ घूमती है, और तो और आप जब ड्यूटी जाते हैं तो आपके घर पर भी आता जाता रहा। ना ही आप उसको रोक रहे हैं और ना ही आपकी धर्मपत्नी उसको मना करे। अगर कोई दिक्कत है या दबाव है तो आप मुझे बताओ, उसे रोक सकता हूं। उस दिन से कॉलोनी की व्यक्ति की बात सुनकर राकेश का पारा और बदन में आग लग गया था।
था। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, इससे पहले भी अलग अलग लोगों ने कई बार शिकायत की थी, लेकिन अब कव्या की शिकायतें खुला खुला होने लगी थी। उसके बाद राकेश की ड्यूटी जानने के बाद घर पे क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता है यह जानने के लिए घर में सीसीटीवी लगवा और अपने फोन में मैनोमीटर भी इंस्टॉल कर ले। जैसे ही वो ड्यूटी जानने के बाद जब वो फोन में देखता है तो उसकी पत्नी और बेटी दोनों अपने अपने आशिक के घर में ही बुलाकर उसके साथ मौज मस्ती करती थी। ये देखने के बाद राकेश टूट जाता है पूरा अंदर। उसके बाद घर में आए दिन राकेश अपनी बीवी और बेटियों के साथ मारपीट करता रहता था। उसके बाद गायत्री मारपीट से परेशान होकर एक दिन अपने दोनों बेटियों के सामने बोल देती है कि उस आदमी के जिंदा रहने से क्या फायदा, भगवान करे एक दिन उसको दुनिया से उठा लेते हैं, तभी हम दोनों अपनी अपनी जिंदगी को जी सकते हैं। जैसे ही ये बात कव्या सुनती है, बस उस दिन से कव्या के दिलो दिमागों में बैठ गया था, जब तक उसके पिता जिंदा हैं उसकी माँ और बहनों आजादी की सांस नहीं ले सकती है, ना ही अपनी मर्जी से जिंदगी जी सकती है। कव्या के मन में बस एक ही सवाल चल रहा था, कैसे क्या किया जाए कि उसके पिता रास्ते से। उसके बाद कव्या सोचते सोचते उसकी नजर समीर पर ध्यान चला जाता है और सोचती है कि समीर ही है जो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है, वो वही है जो मेरे और माँ को आजादी दिला सकता है, ऐसे दरिंदा से मुक्ति दिला सकता है। एक दिन समीर ने कव्या से बोला, रोज रोज चोरी छिपके मिलने से अच्छा नहीं होगा, हम दोनों भाग कर चल जाते हैं और जाकर कहीं दूसरी जगह शादी कर लेते। तभी कव्या माना कर देती है और बोलती है, मैं भागकर शादी नहीं कर सकती, मैं पूरे जमाने के सामने शादी करूंगी, लेकिन इस प्यार के बाधा मेरे पिता हैं, जब तक वो जिंदा है तब तक ये कभी नहीं हो सकता है, उनको कैसे भी करके रास्ते से हटाना ही पड़े। ये बात जैसे ही समीर सुनता है तो कव्या पर ही भड़क जाता है और उसके ऊपर चिल्लाने लगता है और बोलता है कि माना कि वो रोकथाम करते हैं और कोई भी बाप ऐसा ही करेगा, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि तुम अपने बाप को ही जान से मार दोगे। फिर कव्या बोलते, अरे यार तुम मेरे बाप को जानते नहीं हो, वो एक जल्लाद है, वो हर छोटी छोटी बातों पर मेरी माँ और बहनों को मारता है पीटता है, वो किसी जानवर से कम नहीं है। मेरी माँ भी उससे परेशान होकर चाहती कि कब इससे छुटकारा मिलेगा। मेरी माँ भी बोल दी है कि कैसे भी करके इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा। इतना सब सुनने के बाद समीर भी तभी कव्या बोलती है कि अब मैं तुम्हें तभी मिलूंगी जब मेरे बाप को रास्ते से हटा दोगे। तभी समीर बोलता है कि मैं उनको हटा तो दूंगा लेकिन मेरे पास हथियार और पिस्टल नहीं है। तभी कव्या बोलती कि उसका तुम टेंशन मत लो, मेरे पापा के पास पिस्टल है, वही मैं तुमको दे दूंगी और उसी से उनका काम तमाम कर देना। तभी कव्या बोलती है, वो एक कमेटी चलाते हैं और उनके पास हमेशा 5,000 या 10,000 रुपए पास में रहता है। उनके पास एक बैग भी है, उनको गोली मारकर उनको बैग लेकर चले जाना। लोगों को ऐसा लगेगा कि लूटपाट की वजह से कोई गोली मार दिया है, कोई किसी को शक भी नहीं करेगा और अपना काम भी हो जाएगा। और समीर सीधे अपने घर जाता है, उसके ताऊ के लड़का के साथ बहुत ही पटता था और तो और समीर जब भी कोटा से आता था तो उसी के साथ रहता था। उसने सारी कहानी उसको बता देता है। सदाब भी जानता था समीर कव्या से बहुत ज्यादा ही प्यार करता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है। सदाब भी तैयार हो जाता है इस घटना को अंजाम देने के लिए। 3 दिन बाद राकेश ने फिर से किसी बात को लेकर अपनी पत्नी गायत्री और दोनों बेटियों को बहुत ही मारता है। कव्या को लगा कि अब ज्यादा देर करना उचित नहीं है, बहुत हो गया इसका अत्याचार, अब काम तमाम करना ही पड़ेगा किसी भी। उसके बाद समीर को बुलाकर उनको पिस्टल दे देती है और बोलती है ये कैसे भी करके आज इनको दुनिया से खत्म कर ही देना है। राकेश जैसे ही सुबह अपने ड्यूटी जाने के लिए घर से निकलता है और शाम को ड्यूटी खत्म करने के बाद शामली स्टेशन पर पहुंचता है, तभी कव्या उनको कॉल करते हैं और पूछती है, पिताजी आप कहाँ हो? उन्होंने बताया कि मैं अभी शामली स्टेशन पे हूँ, आप घर आना, तो इलेक्ट्रिक प्रेस का प्लग खराब हो गया है, आप उसको खरीद कर लाना। इसके पहले कभी कभी अपने बाप को कॉल नहीं की थी। घटना के दिन 2 बार कव्या ने अपने पिताजी को, जैसे ही ये बात पता चलता है वो तुरंत समीर को बता दिया। समीर भी शामली स्टेशन पहुंच जाता है, अपने दोस्त राकेश के पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन जब भी वो गोली मारना चाहता था तब ना कोई बीच में आ जाता था। देखते ही देखते राकेश अपने घर के करीब आ जाता। शाम का टाइम था, सब कोई अपने घर जा रहा था, कोई ड्यूटी जा रहा था तो कोई घर आ रहा था। उसके बाद सदाब बोलता है कि काम कर, मैं पास चलाता हूं, तुम तुरंत गोली मार दे। जैसे ही सदाब राकेश के पास आता है तो समीर ने तुरंत उसको गोली मार देता है और बिना देखे वो दोनों वहां से भागने लग जाते हैं। वे लोग ये भी नहीं देखा कि गोली कहाँ लगी है और कहाँ नहीं लगी। इधर जैसे ही राकेश को गोली लगती है वह तुरंत धरती पर गिरकर
बेहोश हो। तभी दुकान वाले देखते हैं कि ये राकेश ही है। शैलेंद्र तुरंत उसके पास आता है और उसको टेम्पो में लाते और सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। तभी शैलेंद्र उसकी पत्नी यानी गायत्री को बता देता है कि राकेश को किसी ने गोली मार दी है, आप सदर अस्पताल आ जाओ। जैसे ही ये बात गायत्री और उनकी बेटी को पता चलता है तो वे लोग भी नाटक करके रोना धोना शुरू कर देते हैं और किसी को लेकर सदर अस्पताल में पहुंच जाता है। तभी शैलेंद्र उनके बेटे को भी कॉल करके बुला लेता है। जैसे ही समीर अपने घर पे जाता है तो सबसे पहले कव्या को कॉल करता है और बताता है कि मैं तुम्हारे बाप को जान से मार। उसके बाद डॉक्टरों की टीम जब जांच पड़ताल करती है तो राकेश को मृत घोषित कर देती है। फिर उनका बेटा थाना में कॉल करके सारी घटना को बता देता है। उस समय थाना प्रभारी भी गश्त के शाम का टाइम था, गश्ती पे गए थे। तुरंत वो पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं और लाश को देखने के बाद शैलेंद्र से पूछते हैं, क्या आप बदमाशों को पहचान सकते हैं? उसने पहचानने से भी इनकार कर दिया। पत्नी और बेटी भी पहचानने से इनकार कर देती है और बोलती है कि मेरे पति कमेटी चलाते थे, लगता है कि लूटपाट की वजह से कोई गोली मार दिया है। लेकिन थाना प्रभारी साफ देख रहे थे कि राकेश के पर्स में पैसा भरा हुआ है और उनका छोटा बैग भी उनके पास ही था और जो सोने का रिंग पहने थे, रिंग भी उनके उंगली में पड़ा हुआ था। ये तो साफ हो गया कि मामला लूटपाट का कहीं से भी नहीं दिख। फिर थाना प्रभारी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और अज्ञात बदमाशों के खिलाफ एफआईआर रिपोर्ट दर्ज करके पुलिस चली जाती है। इधर जैसे ही माँ बेटी घर पे आती है तो पूरा नौटंकी और नाटक करके चिल्ला चिल्ला कर रोना धोना शुरू कर देती है। फिर अगले सुबह जैसे ही पुलिस उसके घर पे आती है तो और जब पूछताछ करती है तो वो लोग कुछ बताता ही नहीं है और ना ही किसी के ऊपर शक जाहिर। तभी पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी आ जाता है। राकेश के करीब आकर गोली मारा गया था, यानी बदमाशों चाह रहे थे कि राकेश को किसी भी हाल में जिंदा नहीं छोड़ना। थाना प्रभारी को भी समझ में आ गया था कि मामला जितना सीधा मैं समझ रहा था उतना सीधा है नहीं। उसके बाद थाना प्रभारी इस रास्ते में टोटल 8 कैमरा लगा हुआ था, और तो और एक कैमरा खराब था, बाकी सब ठीक है। पूरी टीम कैमरा में देखने लग जाती है। तभी पता चलता है कि राकेश जब शामली स्टेशन पर पैदल आ रहे थे तभी बाइक पे सवार 2 बदमाशों पर नजर पड़ती, और तो और वे दोनों काफी देर से उनकी पीछा करते आ रहे थे और हाथ में बंदूक भी था। तभी देखती है कि पुलिस जैसे ही राकेश अपने घर के पास आते हैं तो दोनों बदमाशों ने उनके पास आकर गोली मारकर भाग जाते हैं। उसके बाद पुलिस घटना के दिन जो जो वहां थे और जो जो आए थे सबको बुलाती है। सबसे पहले उन 2 माँ बेटियों से वीडियो दिखाया जाता है और वो दोनों साफ इनकार करती है बदमाशों को पहचानने से। फिर उसके बाद शैलेंद्र को वीडियो दिखाया जाता है। वो बोलते हैं कि साहब यही वो दोनों बदमाश थे जो राकेश को गोली मारकर फरार हो गए थे। और जब पूरा वीडियो दिखाया जाता है शैलेंद्र को तो पहचान भी जाता है, साहब ये तो राकेश के घर पे आता जाता रहता था और इस मोहल्ले में कभी कभार आता भी रहता था। अब पुलिस को समझ में आ चुका था कि मामला क्या है और क्या नहीं है। वो सोच रहे थे कि जब भी मैं उन 2 माँ बेटियों से सवाल पूछा जा रहा था तब तक वो लोग रोना धोना बिलखना शुरू कर देता था और बातों को भटका। पुलिस ने तुरंत उसकी माँ और बेटी कॉल का डिटेल खंगालना शुरू कर दी। उसकी माँ में तो कुछ नहीं मिला, लेकिन कव्या का जैसे ही कॉल डिटेल चेक किया जाए तो पता चलता है कि जिस दिन राकेश का हत्या हुआ था उस दिन एक नंबर से बहुत बार फोन आया था और रात में भी कई बार बात हुआ था। जब उसका डिटेल चेक किया जाता तो पता चलता कि ये किसी समीर के नाम से है जो उसी के बगल वाला मोहल्ला में रहता था। जब उसका लोकेशन चेक किया जाता है जिस दिन गोली मारी गई थी उसी दिन, तो उसका लोकेशन घटना स्थल पर ही था। अब पुलिस को समझ में आ चुका था कि क्या मामला था और क्या नहीं। उसने तुरंत समीर को गिरफ्तार कर लिया और जैसे ही समीर को थाना बुलाकर पूछताछ किया जाता है पहले तो समीर डर जाता है और कांपने लग जाता है। उसके बाद बोलता है, साहब इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, कव्या ने ही मुझे मजबूर किया था अपने बाप को मरवाने के लिए। उसकी माँ भी चाहती थी, मैंने प्यार के चक्कर में ये हादसा और मेरे हाथ से ये खून हो गया। उसके बाद समीर और सदाब दोनों अपना अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं। फिर पुलिस जब कव्या और उसकी माँ को थाने लाती है और जब देखते हैं कि समीर थाने में है तो वे लोग भी दोनों अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं। फिर इन सबको कोर्ट में पेश किया जाता है जहां से इन सबको जेल भेज दिया।